मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नयन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड, है ना। सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड। तो आज सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड बनाने का उद्देश्य क्या है, मतलब कि क्यों बनाना है इसे। कनेक्शन डायग्राम में आज आपको ऑब्वियसली बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले किसी चीज को जब आप पढ़ते हो या फिर कुछ काम करते हो तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हो, क्या यूजेस है, क्या जो है यूज नहीं है, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो अभी जो फिलहाल मैं बताने वाली हूँ आपका, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज बताने वाली हूँ। किसका एडवांटेज बताने वाली हूँ? इस टेस्टिंग बोर्ड का, ठीक है। सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड हर एक बच्चे जो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड है या फिर जो इलेक्ट्रिशियन में इंटरेस्टेड रहते हैं वो उनके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। मैंने भी बनाया है अपने लिए, पर्सनल बना के रखा है मैंने सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आप इसके सहायता से या इसके हेल्प से क्या कर सकते हो, आप जो है जितना भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है आपका, चाहे वो ट्यूबलाइट हो या फिर चाहे वो आपका फैन, अगर आपको टेस्टिंग करना है, मतलब टेस्टिंग करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर आपको टेस्टिंग करना है कि वो सही है या नहीं, चेक करना है, ठीक है, काम करेगा या नहीं करेगा, तो आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड। आप सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बना के भी काम कर सकते हो, लेकिन कई बार होता है ऐसा कि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से आप चेक कर लेते हो, उसके बाद भी आपको क्या करता है, आपको जो है उस जैक से निकाल कर दूसरे वाले पैरेलल जैक में जाकर उसको चेक करना पड़ता है। साथ में रहने का बेनिफिट यही है कि आप तुरंत जो है चेक करो कोई भी अप्लायंस या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और साथ ही साथ उसके बाद उसको अप्लाई करके भी देख लो, ये चीज है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। तो सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड जो है बनाने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की जरूरत है इलेक्ट्रिकल, जो मैंने पहले भी आपको बताया, सिंबल वाइज भी बताया है, और उसको कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी बताया है। अगर पहले का वीडियो आपने मिस कर दिया है तो आप मल्टीक्राफ्ट के साइट पर जाकर उसे देख सकते हैं, चेकआउट करें। और फिर अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताएं, मैं हर एक का कमेंट पढ़ती हूँ और साथ ही साथ उसका रिप्लाई भी करती हूँ। तो डैम श्योर ये चीज है कि आप जो है बिना स्किप के वीडियो को देखे, पसंद आए तो ढेर सारा लाइक देकर मेरा मनोबल बढ़ाएं, और साथ ही साथ आप वो भी बताएं कि आपको किस तरह क्या बताया जाए कि आपके दिमाग में पूरा का पूरा फिट हो जाए। मेरा मेन मोटो यही है कि बच्चे के दिमाग में पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देना, अब वो चाहे वो मेरे तरीके से हो या फिर आपके तरीके से। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज का हमारा क्लास जो है। तो आपको सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड बनाने के लिए चाहिए क्या होगा, तो दो चीज तो पहले चाहिए, कंफर्म है, ठीक है। पहला तो आपको सोर्स चाहिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल जो आपका है। तो आज मैं जो है फेस के लिए येलो का यूज करूंगी, आपको दिख रहा होगा, और आपका न्यूट्रल के लिए व्हाइट का यूज करूंगी। तो सबसे पहले जो आपको फेस और न्यूट्रल दो कनेक्शन तो दिखेगा ही दिखेगा। तो ऊपर वाला न्यूट्रल होता है, ऊपर वाला न्यूट्रल होता है, और नीचे वाला जो होता है वो फेस का होता है। मैंने पहले भी कई बार बताया आपको, ठीक है। तो ये वाला हो गया मेरा फेस और ये हो गया मेरा न्यूट्रल। थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि चौक बदलने में मुझे लेट हो जाता है, इसके वजह से उसी चौक से मैं मेंशन कर दे रही हूँ। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप जो स्टार्टिंग में ये वीडियो जो है जज कर लें। आप पूरा वीडियो देखें, पसंद आए तो लाइक करें, और साथ ही साथ अपना सुझाव भी दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या होगा, यहाँ पे आपको चाहिए होगा एक बल्ब चाहिए होगा, ठीक है। सबसे पहले एक बल्ब, मैं जो सामग्री लग रहा है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो मैं बता दे रही हूँ सबसे पहले, ठीक है। एक बल्ब चाहिए, साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, दो चाहिए 2/3 पिन का सॉकेट, 2/3 पिन का सॉकेट जो है वो चाहिए, जिसको आप लोग घरेलू लैंग्वेज में बोलते हो 5 पिन सॉकेट। क्या बोलते हो? 5 पिन सॉकेट। और साथ ही दो चाहिए होगा मुझे, 2 1 वे स्विच चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? 2 1 वे स्विच चाहिए होंगे, ठीक है। तो अब जो है सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड के लिए मैं 2 1 वे स्विच का पहले डायग्राम या फिर सिंबल बना ले रही हूँ। 2 1 वे, एक तो मेरा ये हो गया, ठीक है। इसके साथ चाहिए होगा क्या, मैंने बताया था आपको 2/3 पिन का सॉकेट। तो ये सॉकेट आप देखे होंगे अपने घर पे, ठीक है। फिर साथ में एक और चाहिए हमको स्विच, जैसे मैंने बोला 1 वे स्विच जो है आपके पास 2 होना चाहिए, और 2 जो है 2/3 पिन का सॉकेट होना चाहिए। ये सॉकेट देखा लग रहा है क्योंकि जो है पावर सॉकेट है, ये सब जगह यूज होता है। आप जब अगर मिक्सर ग्राइंडर हुआ या फिर वॉशिंग मशीन हुआ तो वहां का जो आप देखोगे जाके उसमें ऐसा ही जैक रहता है। बहुत कम अब आने लगा ऐसा अप्लायंस जिसमें 2 ही जैक होता है। क्या होता है, इसमें जो अर्थिंग चाहिए होता है इसके लिए भी इसमें पावर जैक है ये, ठीक है। तो पावर सॉकेट 2/3 पिन का सॉकेट है, ठीक है। अब इतना तो आपको पता चल गया। अब चाहते हो कि
सेफ्टी तो रहे और साथ में जो है आपके बोर्ड में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन या इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रहा है कि नहीं वो भी मेरे को पता चले। तो आपको क्या चाहिए होगा, जैसे मैंने हर दिन बताया आपको एक फ्यूज चाहिए होगा और एक इंडिकेटर चाहिए होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्यूज आप ड्रॉ करो, ठीक है। ये कनेक्शन डायग्राम है चूंकि इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। और यहाँ पे आपको चाहिए होगा एक इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं बोर्ड में। तो आप देखो कि कितने सारी चीज इसमें हमको मतलब या इस चीज को बनाने के लिए कितने सारी चीज के अप्लायंसेस की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जरूरत हो रही है। तो आपके पास तीन, तो ये हो गया एक फ्यूज हो गया आपका, एक इंडिकेटर, साथ में दो जो है वन वे स्विच है और साथ में दो जो है 2/3 पिन का सॉकेट है और साथ में एक बल्ब है। अब इजीली कनेक्शन करना है हमें। तो कनेक्शन जैसे मैंने बताया न्यूट्रल का मैं व्हाइट से करूंगी और फेज का येलो से करूंगी, ठीक है। तो आपको जो है मैंने हर बार बताया कनेक्शन डायग्राम में कि हर बार जो सबसे पहले आप क्या करो, फेज का काम कर लो, ठीक है। कोई एक काम पकड़ो ना, या तो आप न्यूट्रल का काम पकड़ो या तो फिर फेज का काम पकड़ो, ठीक है। मतलब मोटो यही है कि कुछ आपका छूटना नहीं चाहिए। आप जब लाइनिंग से कोई सीक्वेंस से, ठीक है, आप जो है काम करते हो तो उसमें जो गलती की संभावना बहुत कम रहती है। और ये तो आप देखो, ये तो डायग्राम है, जब आप बनाना शुरू करोगे एज अ प्रैक्टिकल बोर्ड को तो वहां पे ये सब छोटी छोटी चीजें जो है मायने रखेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेज वाला जो मेरा लाइन है, सबसे पहले मैं फेज बनाती हूँ, उसमें फेज का ही मैं देखूंगी या बताऊंगी आपको। पहले फेज पे फ्यूज में डाला, ठीक है। और फ्यूज होता हुआ कहाँ चला जाएगा, ये इंडिकेटर में चला गया। इंडिकेटर में आपको पता है कि ये तो पैरेलल में लगता है, मतलब क्या है, इसमें आपका पैरेलल और फ्यूज और आपका जो फेज और न्यूट्रल दोनों जाएगा। तो यहाँ से तो फेज चला गया, यहाँ से तो फेज चला गया, इसी को मैं पास कर रही हूँ इस वाले स्विच में, ठीक है। इसमें पास कर दिया। अब जो है इसी को मैं पास करूंगी नेक्स्ट वाले स्विच में भी, इसको मैंने इसमें पास कर दिया, ठीक है। अब ये मेरा फेज का काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रल का पहले काम करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको शॉर्ट बाय शॉर्ट कैसे हो रहा है। यहाँ न्यूट्रल चला गया, इसी न्यूट्रल को मैं खींच कर आगे लेकर आऊंगी, ठीक है। अब इसका काम यहीं पे है। अब इसको कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है, तो यहाँ वाला इसको यहाँ से क्या करोगे, इससे शॉर्ट कर दोगे इससे, और ये बल्ब को लेकर आओगे आप सीधे यहाँ पे इसको शॉर्ट करोगे। अभी देखिए मैं कनेक्शन सिर्फ अभी कर रही हूँ, अभी जो है प्रोसेस कैसे काम करेगा मैं वो दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अब जो है ये वाला, ये स्विच से ये वाला जो है शॉर्ट होगा और ये जो न्यूट्रल था मेरा, ठीक है, ये न्यूट्रल आ जाएगा सीधे सॉकेट में, सीधे सॉकेट में आ जाएगा। क्लियर है? अच्छे से थोड़ा क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन हो गया। अब काम कैसे करेगा, सबसे वायरिंग करना या फिर डायग्राम बनाना वो बहुत इजी है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आप किस तरह उसको दिखाते हो कि किस तरह कनेक्शन काम कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं भी आपको उसी के बारे में यहाँ पे बताऊंगी कि कैसे ये काम कर रहा है। सबसे पहले तो सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड में जो है पैरेलल में है क्या कि आप कोई भी चीज जो है काम कर सकते हो उसमें, चाहे वो फोन चार्जिंग हो, चाहे वो टीवी देखना हो, हर चीज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जो हमेशा वो बल्ब ऐड रहेगा, बल्ब मतलब लोड ऐड रहेगा, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं होना चाहिए। मैं बता रही हूँ आपको सीरीज टेस्ट पैरेलल टेस्टिंग लैंप में क्या होता है कि सीरीज के लिए जब भी सीरीज में कोई होगा ना तो उसमें एक जो है लोड आपका होना चाहिए। उसी लोड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई अप्लायंस चेक करते हैं तो बताते हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से फ्यूज से मेरा फेज गया यहाँ पे, ठीक है, अभी ठीक है, फ्यूज से यहाँ भी गया फेज में। अब इसको चाहिए था न्यूट्रल, तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, यहाँ से इसको न्यूट्रल दे दूंगी, ठीक है। अब काम कैसे कर रहा है ये, तो सीरीज में काम करने का मतलब क्या है, इन दोनों को जब मैं शॉर्ट करूंगी ना तो ये वाला शॉर्ट करने के कारण एक छोटा तार का टुकड़ा लेकर इसको शॉर्ट करूंगी तो ये बल्ब मेरा जलेगा। मतलब क्या, ये सीरीज में समझ में आ रही है बात। तो देखिए यहाँ से फेज गया मेरा, इसमें चला गया इंडिकेटर में, इसी को मैंने यहाँ पे दिया। आप स्विच ऑन करेंगे, सपोज ये स्विच मैंने ऑन किया, ऑन करेगा फेज क्या हो गया, इसमें चला गया फेज, यहाँ तक फेज आ गया। यहाँ से क्या होगा, न्यूट्रल उठकर इसमें जाए, न्यूट्रल गया, यहीं से न्यूट्रल जो है इसमें चला गया। अब ये न्यूट्रल है, फेज है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो है आप जैसे ही इसमें कुछ डालोगे, मतलब कुछ डालोगे तो तार का टुकड़ा हुआ या किसी अप्लायंसेस को अगर चेक करना, अगर वो सही होगा, ठीक है, तो ये कनेक्शन हो जाएगा और ये बल्ब मेरा जल जाएगा। और वो गलत होगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। तो पहले सबसे पहले तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करने से पहले क्या करते हैं, छोटा सा तार का टुकड़ा को, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ऐसा छोटा सा तार का टुकड़ा है इस तरह का, और इसको आप क्या करोगे, इसमें से इस तरह करके पुट कर दोगे। जैसे आप पुट करोगे ना तो बल्ब मेरा जलने लगेगा। मतलब क्या, अभी तो कनेक्शन
आपका सही है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब देखो स्विच को मैंने क्या किया, फेज जो है यहाँ दे दिया। आप स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ स्विच ऑन किया मतलब यहाँ से फेज आया। ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रल है, लेकिन इसके साथ कोई बल्ब कनेक्ट नहीं है। अब देखो जब भी सीरीज होगा समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब सीरीज होगा तो वहां पे एक लोड होगा ही होगा। लोड के रूप में क्या देख रहे हैं, बल्ब में, क्योंकि बल्ब को आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर बल्ब जल गया तो मतलब मेरा अप्लायंसेस सही है, और बल्ब नहीं जला तो मतलब गलत है। समझ में आ रही है बात? तो आपने देखा कि कितना ईजी है ये कनेक्शन, ईजी और साथ ही साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर एक बच्चे के घर में जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है सबके पास ये बोर्ड होना ही चाहिए। ये सबसे कंपलसरी है। आपके जो है सिलेबस में भी आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। इसी के थ्रू आधा से अधिक आपका जो है कनेक्शन डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आने लगेगा। ये सीरीज पैरेलल आपने समझ लिया मतलब आपका जो है सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आपने देखा कि ये वीडियो जो है शॉर्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट था। पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज लाइक करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और आज का मेरा जो क्लास है ये, थैंक यू।